जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। आज इस सेशन के अंदर आपने बात करने वाले आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी के लिए आपकी भर्ती आ चुकी है, जो आपकी 26/2/2024 को अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसका नोटिफिकेशन आप सभी को पता है कौन सा नोटिफिकेशन है, स्टेनोग्राफर का है। इसके अंदर क्या योग्यता है, क्या आप RACIT कर रखा तो फॉर्म भर सकते हैं, क्या फॉर्म डेट है, क्या एग्जाम डेट है, क्या इसके अंदर सिलेबस रहने वाला है, क्या इजी तरीके से आप सिलेक्शन पा सकते हैं, सारी स्ट्रेटजी इसके अंदर देखने वाले हैं। देखो, इसके अंदर आपको मैं बता दूं, टोटल आपकी पोस्ट 474 पोस्ट है, और इसके अलावा आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में अलग अलग दे रखी है। अनुसूचित क्षेत्र में 23 है और गैर अनुसूचित 451 है, और शीघ्र लिपिक की आपकी 194 है, और निजी सहायक ग्रेड सेकंड की आपकी 257 पोस्ट है। आगे बात करेंगे आपके कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, क्या पोस्ट है, वो सारी बात करने वाले। आप सभी को पता है बड़ी भर्ती नहीं आने वाली है, छोटी छोटी भर्तियों में ही आप सभी को सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अब देखो, आवेदन प्रक्रिया क्या है। आवेदन प्रक्रिया आप सभी को पता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। आवेदन आप SSYT के माध्यम से कर सकते हैं, या आप RSS MSSB बोर्ड की साइट है उस पर जाएंगे तो भी वो रहेगा, SSYT पे करेंगे उस टाइप से आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आपको आधार कार्ड के जरिए या SSYT के अंदर जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपने अभी तक नहीं करवाया तो वो जरूर करवा लीजिए। उसके अंदर आप गलती कर दिया तो वो बार बार गलती रहेगी। उसके अंदर आपका सही से सटीक से आपका भरना होगा, उसी के बाद आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। अब इसके अंदर बात करते हैं, एक बार ये पंजीकरण शुल्क जो आपके SSYT के अंदर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो उसकी एक बार शुल्क लगती है, वही लगेगी। इसके अलावा बार बार आपकी शुल्क इसके अंदर नहीं लगने वाली है। वही आपकी 600 और 400 रुपये शुल्क के बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब कैटेगरी वाइज सीटों की बात करते हैं। कैटेगरी वाइज सीटों की कुल 194 पोस्ट हैं आपकी, जो आपकी शासन सचिवालय की है। उसके अंदर आपकी सामान्य की 56 पोस्टें हैं, और अनुसूचित क्षेत्र की आपकी 19 पोस्ट है। अनुसूचित जाति की आपकी 14 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा की 28 है, और अति पिछड़ा की 7 है। आर्थिक कमजोर रूप से 3 है, और 14 है। और इसके अलावा 12 जिले में शहरिया जनजाति की खाली है। आप जनरल वाले इसके अंदर आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ पाएंगे। और इसके अलावा हॉरिजेंटल कैटेगरी के लिए अलग अलग दे रखी है, वो भी देख सकते हैं। निजी सहायक ग्रेड सेकंड के लिए भी आप बात करें तो इसके अंदर आपकी आपकी सामान्य की 135 दे रखी है, अनुसूचित की 13, और अनुसूचित जनजाति की 3। इसके अलावा अन्य पिछड़ा की 33 और अति पिछड़ा की 5। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बांट रखी है, वो देखना चाहो तो आप खुद से देख सकते हो। नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम के ऊपर मिल चुका है। अपने सेशन में पूरा कंप्लीटली बात करने वाला, आप सभी के संपूर्ण डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप देखिएगा, इसके अंदर आगे की बात करें आप सभी के लिए, इसके अंदर आपकी बड़ी खुशखबरी है कि आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस नोटिफिकेशन के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी छूट दे रखी है, वो भी आपकी इसके अंदर देख सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपकी टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आपने भाग लिया तो उसके अंदर भी आपको कुछ छूट मिलने वाली है, 2-3 नंबर की। वो इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से गेम में आपने इनरोल लिया है, तो वो इसमें छूट मिल पाएगा। आपका इसके अंदर है गेम इसके अंदर इनरोल है तो आपको भी छूट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी दी गई है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए अपनी दिव्यांग श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। वेतनमान की बात करें तो आपके लेवल पे मेट्रिक लेवल 10 निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर अच्छी खासी सैलरी रहेगी आपकी, और इसके अंदर ट्रेनिंग होगा, इसके बाद फिक्स में आपकी दे सैलरी होगी, अच्छी सैलरी होगी। अब शैक्षणिक पात्रता योग्यता की बात करें, आपके पास क्या डिग्री होगी तभी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीनियर सेकेंडरी आपके पास 12th पास होना चाहिए। आपके पास एक तो 12th पास होना चाहिए, 12th पास है तो ही फॉर्म लगा पाएंगे। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा कर रखा है तो लगा सकते हैं। इसके अंदर आप सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप सभी के लिए इसके अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा RACIT का। देखिएगा, आप सभी को पता है RKCL आप सभी ने कर रखा है, नहीं कर रखा है तो आप जरूर आप भी आज ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि RACIT आप सभी के लिए बहुत बड़ी ज़रूरी सूचना है कि RACIT तो आपको करना ही करना है। आप किसी को RACIT करना है, कम पैसों के अंदर करना है, अच्छी जानकारी लेना है तो मुझे बताइए, मैं आपको सारी जानकारी देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपने RACIT कर ली या नहीं कर ली। इसके अंदर RACIT जरूरी है। इसके अंदर दूसरा, और आपके पास RACIT होगी तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा बीटेक वगैरह आपकी पॉलिटेक्निक वगैरह कुछ भी कर रखा है, कंप्यूटर जिसके अंदर कंप्यूटर में कोई डिग्री है आपके पास तो इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। RACIT नहीं की हुई तो भी चल जाएगी। इसके अलावा आपकी राजस्थान के संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए।
ठीक है, ये आपके पास होगा तो आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं और अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। राष्ट्रीयता आपके पास है ही। आयु की इसके अंदर बात करें, आयु आप सभी के डाउट रहता है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष नाम आ जाता है ना, तो मैं आपको आयु के लिए छूट की रिकमेंड करता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है यार 40 साल से ऊपर कौन फॉर्म भरता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 40 साल के बाद फॉर्म भरते हैं, तो आप 18 से 40 के बीच ही आते होंगे मेरी उम्र में, मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थी। जो आपकी 1/1/2025 के अनुसार आपकी आयु गिनी जाएगी, आप सभी को पता है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट भी मिलती है, तो आप छूट लेके आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल 10 साल तक की छूट मिलती है। इसके अलावा और बात करते हैं आपकी पेंशन, पेंशन इसकी कंटिन्यूटी दे हो लागू होगी, इसके अंदर दे रखा है। विवाह पंजीयन इसके अंदर जो आपका दे रखा है वो आप इसमें पढ़ लीजिए अच्छे से। आप इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पंजीयन शुल्क आपकी ओटीआर जो फीस लगेगी वही लगेगी। इसके अंदर फॉर्म भरने की डेट है आपकी 29/2/2024 से लेकर 29/3/2024 तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन अभी इसके अंदर कुछ दिया नहीं है, इन्होंने ऐसे बोल दिया है कि आपकी जो भी परीक्षा डेट रहेगी वो आपकी ऑफिशियल साइट जो आरएसएसबी की साइट है उसके ऊपर आपकी अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और बात करें प्रवेश पत्र की, प्रवेश पत्र भी आपको मिल जाएंगे, साइट्स के ऊपर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ इसके अंदर ऑफिशियल साइट के जरिए आप देख सकते हैं। आवेदन कैसे करना है वो आपको सभी को पता है, SSYD के माध्यम से होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा तो खुद से मोबाइल से कर सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया मैं बताने की कोशिश करूंगा आप सभी को, ठीक है। हस्ताक्षर अपलोड करना, वो साइज वगैरह सेट करना, वो सब कुछ आपको आता ही है। नहीं आता मैं आने आपको पीछे के वीडियो कुछ बताए हैं तो वो आप देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा। OTR करना है, OTR के अंदर हर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आप करते हो उसी के अनुसार आपके फॉर्म आगे का भरा जाएगा, उसी के अनुसार सब कुछ होने वाला है। अब इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रत्याति की प्रक्रिया क्या है वो आप सभी को पता है, SSYD के माध्यम से कर सकते हैं। सारा इसके अंदर वो नियम कानून कायदे दे रखे हैं, उनको छोड़िए, आप आगे आइए, आगे आइए। आप सभी के लिए आपकी पाठ्यक्रम स्कीम क्या रहेगी, इसके अंदर पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको पूछा जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। देखो, परीक्षा की स्कीम की बात करें तो आप सभी को पता है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी आपकी पाठ्यक्रम होगी। 3-3 घंटे का पेपर होगा, और इसके अलावा इसके अंदर 50-50 अंक के पेपर होंगे, 100 अंक का टोटल पेपर होगा, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। आपको बता दूं, दैनिक विज्ञान में आपकी जनरल साइंस आ गई, और सामान्य ज्ञान के अंदर आपकी करंट अफेयर्स आ गया, इसके अलावा बेसिक इंडिया जीके भी आ गया। इसके अलावा राजस्थान जीके के 4 सब्जेक्ट आ गए। 3 घंटे का ये पेपर होगा 50 अंक का, और एक पेपर और होगा जिसमें अंदर हिंदी और इंग्लिश आएगा, वो भी 3 घंटे का पेपर होगा, और उसके अंदर भी 50 अंक ही होंगे। वो आपका टोटल 100 अंक का पेपर हो जाएगा, उसको आप ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्लीट करिएगा। चरण 2 के अंदर आपका जो होगा 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। इसके अंदर ये देख सकते हैं, आप सभी को पता है इसके अंदर 2 विकल्प दे रखे हैं, इसके अंदर दोनों में से एक चरण चुन सकते हैं, ये भी आपको इसके अंदर दिया हुआ है। चरण फर्स्ट और चरण सेकंड। चरण सेकंड क्या है, इसके अंदर अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट श्रुतिलेख होगा, और इसके अलावा 10 मिनट की अवधि मिलेगी। और इसके अलावा दूसरा आपकी श्रुतिलेख गद्यांश में कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकण मतलब लिखना होगा, जो आपका 60 मिनट का समय मिलेगा, उसके अंदर अंक होंगे आपके 100। इसके अलावा इसके अंदर हिंदी के अंदर भी होगा 100 शब्दों का, वो आपकी प्रति मिनट श्रुतिलेख होगा, जो आपका 10 मिनट होगा। इसके अलावा श्रुतिलेख गद्यांश का कंप्यूटर पर हिंदी में प्रतिलेखन और टंकण मतलब लिखना होगा, वो आपका 70 मिनट का समय मिलेगा, 100 अंक का होगा। ये दोनों में से कोई एक चरण चुन सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं इसके अंदर अभ्यर्थी निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 प्रश्न पत्र दिए हैं, उनमें से कोई एक चुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का जो दोनों भाषाओं में आएगा वो आप इसके अंदर चुन सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं आप सभी के लिए, इसके अंदर ये कुछ नियम कानून कायदे दे रखे हैं। 2 चरणों वाला क्या मामला है वो देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा 2 चरणों, पहला चरण और दूसरा चरण में आयोजित की जाएगी। चरण 1 में समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर चरण 1 में समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में आप देख सकते हैं बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों को दशा में यदि अभ्यर्थी कोई ऐसा वांछनीय हो, बोर्ड द्वारा विनिश्चित नियमों के अनुसार चरण फर्स्ट की परीक्षा में लेखन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तथापि बेंचमार्क नियोग्यता वाले व्यक्तियों को वाले चरण सेकंड परीक्षा अनुलिपिक परीक्षण में लेखक की सुविधा अनुदेय होगी,
ये होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको दे दिया है कि आप दूसरे को आप कर सकते हैं, जो आपका टाइपिंग नहीं करना चाहते वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसके अंदर दिया हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर मैटर दे दिया, आप खुद से पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और इसकी बात करें 15 गुणा में आपको परीक्षा के माध्यम में से वर्ग भरी जाने वाली रिक्तियां कुल अनुमानित संख्या की 15 गुणा से अद्यतन रहते हुए चरण फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% लाना होगा और अभ्यर्थी को चरण सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उनके रेंज में समस्त ऐसे अभ्यर्थी को ही चरण सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उनके रेंज में समस्त ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने किन्हीं नियंत्रण रेंज के लिए वही अंक अर्जित किए हैं जो बोर्ड नियत किए जाए और चरण सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब पहला चरण जो होगा उसके अंदर आपको 40% पास होंगे तो ही आप सेकंड चरण में बैठ जाएंगे, और इसके अंदर कुल अनुमानित संख्या जो आपकी पद है उनके 15 गुना अभ्यर्थियों को पहला चरण दिया जाएगा। उसके अलावा फर्स्ट चरण में 40% आ पाएगा आपका तो ही आप सेकंड पेपर दे पाएंगे, अन्यथा सेकंड पेपर नहीं दे पाएंगे, ये इसके अंदर बोल दिया है स्पेशली, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड किसी भी सिफारिश नहीं करेगी, ये सारा इसके अंदर नियम वगैरह दे रखा है, कानून कायदा दे रखा है, वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको पता है ABCDE 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसके अलावा इसके अंदर 5वें ऑप्शन के लिए आपको 10 मिनट का समय भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नीले बॉल पेन से आप गहरा वो भर सकते हैं विकल्प वगैरह। इसके अलावा इसके अंदर और बात करते हैं आप सभी के लिए, इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि आपको इसके अंदर एक लाइन और भी लिखी हुई थी, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि जो मैंने एक पहले वीडियो बना के बताया था उसके अंदर बताया था कि आपको इसके अंदर जैसे पेपर ऑनलाइन आएगा, पेपर ऑनलाइन आएगा और आपकी इसके अंदर OMR है ना, वो OMR आपकी ऑफलाइन आएगी, वो आपकी ऑफलाइन आएगी, तो उस हिसाब से आपको इसके अंदर पेपर मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर बात करें परीक्षा स्कीम आपको मैंने बताई दी, और इसके अंदर और क्या है, और परीक्षा सेकंड पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा टॉपिक वाइज दे रखा है। फर्स्ट पेपर के अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का आपका राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दे, समसामयिक घटना वगैरह, करंट अफेयर्स आ गया, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारत का जियोग्राफी आ गया इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर आपका भारत के जियोग्राफी, साइंस वगैरह ये सारा इसके अंदर दे दिया। साइंस लगभग आपकी आ चुकी है, और इसके अलावा भारत के जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री इसके अंदर नाम नहीं दिया है। और इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान इसके अंदर देख सकते हैं, राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश, कृषि वगैरह, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये सारा इसके अंदर दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर पॉलिटी की बात करें तो आपकी पॉलिटी इसके अंदर नाम नहीं दिया है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर पैटर्न के अंदर आपको सभी को इसके अंदर पता है, ये देख सकते हैं पैटर्न क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, और देखिएगा क्वेश्चन पेपर आएगा 100 मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके अलावा पेपर समय 3 घंटे का रहेगा। ऑल क्वेश्चन नो इक्वल रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग नाम लिखा हुआ है, नो नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता है इसके अंदर। इसके अलावा सेकंड पेपर हिंदी के अंदर भी हिंदी के टॉपिक दे दिए, ये सबसे बेहतरीन काम किया, आपको एक एक टॉपिक बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपका सेकंड पेपर की बात करें इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के भी टॉपिक दे दिए हैं, टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, टॉपिक ही आपको इसके अंदर पूछे जाएंगे। और आपको इसके अंदर बोर्ड की वेबसाइट के जरिए आपको अच्छे से बता दिया है, कोई जानकारी रह गई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेगेटिव मार्किंग आप सेकंड पेपर में भी नहीं होगी, इसके अंदर भी आपका देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आएगा 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी और 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आएंगे, और 3 घंटे का समय रहेगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स रहेंगे, और इसके अलावा देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई जानकारी रहेगी तो आपको इस साइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट व्यवहारिक ज्ञान आपको मैंने दे दिया है, पूरा कंप्लीट दे दिया है। कैसा लगा, आलोक राज जी के यहाँ पे सिग्नेचर भी किए हुए हैं, आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद है। सारी जानकारी मैंने बताने की कोशिश की है, A to Z पूरा प्रेस नोट्स मैंने आपको दिखा दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।